वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 3, इसका एक टेक्स्ट है सेव अ लाइफ लर्न सीपीआर। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूंगा। सेव अ लाइफ ज़िंदगी बचाओ, लर्न सीपीआर जो सीपीआर है उसको सीखो। सीपीआर इससे क्या बनता है, ये किसकी एब्रीविएशन है? सीपीआर सी से बनता है कार्डियो दिल के मतलब, पल्मोनरी फेफड़ों के मतलब, रिससिटेशन रिससिटेशन कहते हैं बहाली या होशो हवास में आने का जो अमल होता है या होशो हवास में लाना। तो मतलब इस टेक्निक के ज़रिए किसी भी इंसान के दिल और फेफड़ों को जो है वो मतलब चलाने के काबिल बनाया जाता है और उसको जो होश हवास में नहीं होता उसको होश हवास में लाया जाता है। सीपीआर इज़ अ लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर। सीपीआर जो है ज़िंदगी बचाने वाली तिबी इमदाद का तरीका है। इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव समवन चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये नुमायां तौर पर बेहतर कर सकता है किसी भी इंसान के जो चांसेस होते हैं, मौके होते हैं बचने के। इफ़ दे सफ़र अ हार्ट अटैक और स्टॉप ब्रीथिंग, अगर उसको दिल का दौरा पड़ता है या उसका सांस जो है वो रुक जाता है। फॉलोइंग एन एक्सीडेंट और ट्रामा, उसको अगर कोई हादसा होता है, कोई इंजरी होती है या कोई सदमा होता है। द स्टेप्स वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर द पर्सन इज़ एन इन्फेंट। जो इसके स्टेप्स होते हैं, तरीका होता है इसको करने का, वो डिपेंड करता है कि शख्स जो है वो इन्फेंट है मतलब शीर हार है, कोई दूध पीने वाला है, चाइल्ड बच्चा है, और एडल्ट या नौजवान है। हावेवर ताहम द बेसिक साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, जो बुनियादी साइकिल होता है छाती को दबाने का, पिचकाव का या उसके दबाने का, एंड रेस्क्यू ब्रेथ, और जो है वो जो सांसें हैं उसको बचाने का या उसको बहाल करने का, विल रिमेन द सेम, वो एक जैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट द प्रोसीजर, आए तलाश करते हैं तरीके को या देखते हैं उस तरीके को आप सीपीआर के, एंड लर्न टू सेव अ लाइफ, और ज़िंदगी जो है उसको बचाने के मतलब सीखते हैं। हेयर इज़ द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन परफॉर्मिंग अ सीपीआर। यहाँ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है रहनुमाई की गई है आपको दिखाने की, या आप कैसे इस काम को कर सकते हैं सीपीआर को। पहला स्टेप है कॉल 112 और आस्क समवन एल्स टू कॉल। कॉल 112 पे कॉल करें या किसी को कहें कि जो है इस नंबर पे कॉल करें। रेस्क्यू का ये नंबर है ताकि वो जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाएं। दूसरा है ले दी पर्सन ऑन देयर बैक। जो है वो जो शख्स है जिसको ट्रामा हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है उसको उसकी पुश्त के बल लटाएं। एंड ओपन देयर एयरवेज, और उसके जो हवा के रास्ते हैं जिनसे हवा दाखिल होती है जैसे कि नाक और मुंह है उसको खोलें। इफ़ दे आर, तीसरा स्टेप है इफ़ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट सीपीआर। देखें कि अगर वो सांस नहीं ले रहा तो सीपीआर जो है वो शुरू करें। चौथा स्टेप है परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशंस। छाती के ऊपर 30 मरतबा जो है उसको दबाएं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, परफॉर्म टू रेस्क्यू ब्रीथ। दो जो है अपने मुंह, उसके मुंह के साथ लगा के 2 मरतबा जो है आप उसको सांस दें। जो छठा स्टेप है रिपीट अंटल एंड एम्बुलेंस आर एड अराइज। इस काम को जो है दोहराते रहें, मतलब कि कंप्रेशन भी करें, उसकी छाती को दबाएं भी, और साथ साथ उसको सांस देने की कोशिश भी करें अपने मुंह को उसके मुंह के साथ लगा के, और इस काम को दोहराते रहें जब तक एम्बुलेंस जो है वो मदद के लिए पहुंच ना आए। ये एक सीपीआर की टेक्निक थी। अमूमन जो बंदे पानी में डूब जाते हैं, उनके फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है, तो वहाँ भी ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। या कहीं ट्रामा या हार्ट अटैक वगैरह हो जाए तो ये बड़ी कारआमद साबित होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ब्रीथिंग, कंप्रोमाइज़, एयरवेज, कंप्रेशंस, एम्बुलेंस और रेस्क्यू। तो इनको यहाँ लिखना था ढूंढ के इस पज़ल के अंदर से। पहले लाइन में है ब्रीथिंग जो है टॉप टू बॉटम। उसके बाद तीसरी लाइन में है रेस्क्यू लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद पांचवी लाइन में है एयरवेज। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद डी नहीं आता है, ए आता है, और कहीं मुझे मिला नहीं है तो यही मैंने आपको दुरुस्त करके लिख दिया है एयरवेज। उसके बाद एम्बुलेंस भी है, उसके बाद कंप्रेशन भी है, और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी है। नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने एक जगह लिख लिए हैं, तो चलें पहले उनको देख लेते हैं। सेव लाइफ लर्न सीपीआर का पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीआर स्टैंड फॉर। ये सीपीआर जो है किसकी एब्रीविएशन है, किसका मुहफ़्फ़फ़ है? तो सी से बनता है कार्डियो, पी से पल्मोनरी और आर से रिससिटेशन।
अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये जैसे एस और सी इकट्ठे आए हैं, तो जब भी एस और सी इकट्ठे आएँ तो एस की आवाज़ निकलती है, सी साइलेंट होता है। बी है व्हेन डू यू नीड टू परफॉर्म सीपीआर टू अ पर्सन, कब आपको ज़रूरत होती है ये सीपीआर करने की किसी भी शख्स के साथ। इफ़ समवन सफ़र्स अ हार्ट अटैक और स्टॉप्स ब्रीथिंग, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए या वो सांस लेना जो है वो रुक जाए, फॉलोइंग एक्सीडेंट और ट्रामा, उसको कोई हादसा हो या कोई सदमा आए, सीपीआर टू द विक्टिम इज़ रिक्वायर्ड, तो फिर उस जो इन चीज़ों का शिकार होता है उसको सीपीआर की ज़रूरत होती है। सी है व्हाट शुड यू डू फर्स्ट व्हेन समवन नीड सीपीआर, आप पहले क्या करते हैं जब किसी को सीपीआर ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू कॉल 112 और कॉल टू द नियरेस्ट डॉक्टर, सबसे पहले तो 112 जो रेस्क्यू है उसको कॉल करें या करीबी जो डॉक्टर है उसको। व्हेन समवन नीड सीपीआर, जब किसी को सीपीआर की ज़रूरत हो, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो क्या करें, दैन गिव फॉर 30 चेस्ट कंप्रेशंस, उसको 30 जो है चेस्ट के दबाव दें, जो है खिंचकाव या दबाव दें। डी है व्हाट शुड यू डू बिफोर एन एम्बुलेंस अराइव्स, आपको क्या करना चाहिए एम्बुलेंस के आने से पहले। वी शुड ले द पर्सन टू द बैक, हमें उस शख्स को पुश्त के बल, मतलब उसकी जो कमर होती है उसके बल लटाएं। ओपन द एयरवेज, हवा के आने जाने वाले रास्ते खोलें जैसे कि मुंह और नाक है। कंप्रेस दी चेस्ट, चेस्ट को 30 मरतबा जो है कंप्रेस करें। एंड प्रोवाइड ब्रीथिंग एंड रिपीट इट, और जो है अपना होंठ उसके होंठ के साथ लगा के उसको सांस देने की कोशिश करें, और इस काम को दोहराएं जब तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं आती। ई है हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशंस आर रिक्वायर्ड, कितनी जो है चेस्ट कंप्रेशन चाहिए होती हैं, तो वो 30 होती हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशंस। एफ क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीपीआर इन आवर डेली लाइव्स, जो अहमियत है सीपीआर की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, उसकी अहमियत बयान करें। सीपीआर इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ, ये बड़ी ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एज़ इट कैन इंश्योर दैट, क्योंकि ये इस चीज़ की यकीनदानी करवाती है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद है और वो पहुंचती है दिमाग को। एंड द विक्टिम कैन सर्वाइव, और जो इसका शिकार हुआ है सदमे का या हादसे का वो बच सकता है। अच्छा, एफ़ दोबारा आ गया, उसके बाद जी है इफ़ यू नो हाउ टू परफॉर्म सीपीआर डू यू थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, अगर आप जानते हैं सीपीआर करना तो क्या सोचते हैं आप कि आप कोई फ़र्क ला सकते हैं उसकी ज़िंदगी बचाने में। इन दिस केस, इस हालत में अगर किसी को ट्रामा या एक्सीडेंट हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, आई कैन ट्राई टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीथ, मैं कोशिश करूँगा उसको देने की मसनूई सांस, मतलब अपनी सांस के ज़रिए चेस्ट कंप्रेशन, उसकी चेस्ट को दबाऊँगा। एंड सेव द पर्सन, और बचाऊँगा शख्स को फ्राम परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ, मुस्तकिल जो है दिमाग के नुकसान से, दिमाग ख़राब होने से, क्योंकि वहाँ तक अगर खून नहीं पहुँचेगा तो दिमाग फेल हो जाएगा, या उसकी मौत से मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। इन कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपने इनको स्टेप वाइज को सीक्वेंस में करना है। पहले कौन सा स्टेप आता है, पहला स्टेप जो था कॉल 112 को कॉल मिलाएं। दूसरा स्टेप था कि पर्सन को उसकी पुश्त के बल लिटाएं। तीसरा स्टेप था कि आप उसकी ब्रीथिंग चेक करें कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। इसी तरह चौथा, पाँचवा और छठा आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या है, ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो कि किस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। जुमले में एक एडवर्ब हो और उसको मॉडिफाई करने वाला एक और लफ्ज़ आए तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, वो हमें बताता है कि कहाँ पे कोई काम होता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंड और व्हेन समवन डिड समथिंग, तो ये हमें बताता है कि कब कुछ चीज़ हुई है, कब वाक़या हुआ है, या कब किसी ने ये काम किया है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये हमें तादाद बताते हैं, या जो डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी, मतलब जैसे यूजली या ऑलवेज या नेवर, ये जो वर्ड्स होते हैं, या ओनली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपन्स, कि कैसे कोई चीज़ हुई है, और ये कभी ये मेन वर्ब के बाद आते हैं या ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसमें एडवर्ब्स भी बताने हैं और साथ उनकी टाइप भी बतानी है। तो पहला जो है सेंटेंस है ले दी पर्सन ऑन देयर बैक, तो यहाँ पे इस जुमले में कोई भी जो है एडवर्ब यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ले जो है ये वर्ब है, दी पर्सन शख्स ये नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, देयर जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, और बैक जो है उसकी पुश्त है, ये भी नाउन है, तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं था। बी है चेक एवरीवेयर, एवरीवेयर जो है वो प्लेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एडवर्ब है और इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है।
तीसरे में है इमीडिएटली, फ़ौरन, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद डी जो है यूजली, जो है अमूमन, तो यूजली जो है इस जो है फ्रिक्वेंसी को ज़ाहिर करता है और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह जो है यहाँ पे प्लेस द पर्सन केयरफुली, एहतियात के साथ, तो ये मैनर को शो करता है कि कैसे करना है आपने एहतियात के साथ। अच्छा, नील जो है मैंने एक जो आपके लिए वर्ड था जिसका मतलब है दोजानू होना। जैसे हम नमाज में बैठते हैं घुटनों के बल तशहद पर, तो वो जो है जो स्टेट होती है उसको कहते हैं नील, दोजानू होना। अच्छा, उसके बाद एफ़ है, इसमें है बैक जो है वो पोजीशन को शो करता है और स्लाइटली जो है हल्का सा, कैसे, हल्का सा जो है मामूली सा, तो ये भी है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह जी में आएँ तो नो मोर और ओनली, नो मोर जो है टाइम के लिए और ओनली जो है मैनर के लिए। एच में अगर आ जाएँ तो स्लाइटली, मामूली सा, तो ये भी मैनर के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी एडवर्ब्स यूज़ हुए हैं उनको अंडरलाइन करना है। पहले सेंटेंस में वेरी केयरफुली, दूसरे में है नेक्स्ट, तीसरे में है फॉरवर्ड, चौथे में कॉन्टीन्यूसली, पाँचवें में जो है लॉन्गर और फॉर 20 मिनट्स, नेक्स्ट जो है छठे में एफ़ में स्लोली और जी में जो है रेगुलरली। ये सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। यहाँ तक थी इस जो आपके पास एक्सरसाइज है CPR सेव अ लाइफ या लर्न CPR सेव अ लाइफ, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।